श्री गणेशाय नमः। शुक्लां ब्रह्मविचार सारपरमामाध्यम जगद्व्यापिनीं बीना पुस्तकधारिणीं भयदां जाटंधकारपहां हस्ते स्फटिकमाल्यकां विदधन्तीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भक्तिं बुद्धिं प्रदां शारदां। कल हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था और आज हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे लेकर के। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्याकरण उस शब्द शास्त्र को कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना आवे। व्याकरण के विचार 3 विचारों पर निर्भर करते हैं, वो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अभी जो हम चल रहे हैं वो वर्ण विचार पे चल रहे हैं। वर्ण का परिभाषा हम जान लेते हैं। वह मूलधनी जिसका खंड या टुकड़ा न होता हो उसे वर्ण कहते हैं। यथा मन जैसे अ आ हर्ष ही दीर्घई इत्यादि। वर्णों के प्रकार या भेद। वर्णों के 2 भेद हैं या प्रकार हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं या प्रकार हैं, ह्रस्व या मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर या संधि स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। व्यंजन। व्यंजन के 4 वर्ण, व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पर्श वर्ण, अंतस्वर्ण, ऊष्म वर्ण, संयुक्त वर्ण। स्वर वर्णों की परिभाषा हमको देख लेते हैं आज। कल हमने आपको बताया था जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना होता है या बोला जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यथा जैसे अ आ हर्ष ही दीर्घई, हर्षहु, दीर्घहु, री री लृ ए ओ औ। इनकी संख्या 13 है। स्वर वर्ण के प्रकार भेद ये 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व या मूल स्वर, यहाँ पर देखिएगा, दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए, ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर या संधि स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व और मूल स्वर की परिभाषा हम जान लेते हैं। इनके उच्चारण में 1 मात्र का समय लगता है, जिनके कारण इन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। यथा मन जैसे अ हर्ष ही, हर्षहु, री लृ, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा हम जान लेते हैं। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं। 2 मूल स्वरों के योग से जो स्वर, अब चलते हैं यहाँ पर दीर्घ स्वर की परिभाषा में। ह्रस्व तो हम जान लिए, अब दीर्घ स्वर में चलते हैं हम। ये दीर्घ स्वर होता क्या है? दीर्घ स्वर या संधि स्वर 2 मूल स्वरों के योग से जो स्वर बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं या संधि स्वर कहते हैं। यथा मन जैसे ओ और ओ जमा ओ, ये बन जाता है आ, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्षही जमा हर्षही दीर्घ ही बनता है। हर्षहु जमा हर्षहु इत्यादि। इनकी संख्या 8 है। अब प्लुप्त स्वर पे हम चलते हैं। प्लुप्त स्वर की चर्चा हम करते हैं। बहुत ही है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की परिभाषा, इनकी कोई परिभाषा नहीं होती है, तब पर भी जिनमें प्लुत स्वर दिखाना होता है उसके सामने 3 लिख देते हैं। इसमें 3 मात्राएं होती है। इनका प्रयोग वैदिक ऋचाओं या संगीतों, संबोधन या चिल्लाहट में इसका प्रयोग होता है। जैसे यथा हे राम, वहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। भू कृष्ण अत्र आगच्छा, यानी हम कह सकते हैं कि आपको मुझे बुलाना है। आपका नाम रमेश हो या सुरेश हो, हमने बोला रमेश 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 रमेश, तो रमेश हम 3 बार न बोल करके जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर 3 अगर लगा देते हैं तो इससे यह संबोधन हो रहा है कि वह व्यक्ति ने रमेश को 3 बार पुकारा है या 4 बार पुकारा है या 5 बार पुकारा है। यहाँ ये प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्राएं होती है। 3 मात्र का समय लगता है। इसमें 3 मात्र का समय लगता है
और अब आगे चलेंगे। पुरुष स्वर तो आज हो ही गया है, आगे हम चलेंगे व्यंजन वर्ण को लेकर के, जिसकी परिभाषा हम आगे आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको बढ़िया लगे, अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल पे आप बने रहें और लोगों तक इसको शेयर करें। आपके सहपाठी भी होंगे, उन्हें भी दिखाएं वीडियो। और यहाँ पर जो है संस्कृत व्याकरण की 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको बताया जाएगा, इसी चैनल पे बताया जाएगा, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरे से बन सकेगा मैं आपकी सहायता करूँगा, कोऑपरेट भी करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।